दोस्तों, किडनी स्टोन यानी गुर्दे में पथरी की प्रॉब्लम इतनी कॉमन है कि ये किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकती है। लेकिन 12 साल की उम्र के बाद इसके होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। किडनी हमारे शरीर का मेन ऑर्गन होता है जिसमें एक जाल जैसा होता है जो खून को फिल्टर करने का काम करता है, और इसी प्रक्रिया में जो बेकार पदार्थ बचता है उसे किडनी पेशाब के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। इंसान का जो यूरिन होता है वो कैल्शियम, फास्फेट, ऑक्सीलेट, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, और जब इसमें कोई बढ़ता है तो वह धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है जिसे किडनी स्टोन कहते हैं। और ये 5 तरह का होता है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम फास्फेट, यूरिक एसिड और सिस्टाइन स्टोन। लेकिन ज्यादातर लोगों में कैल्शियम ऑक्सीलेट या कैल्शियम फास्फेट किडनी स्टोन की ही प्रॉब्लम होती है। इसके होने की सबसे बड़ी वजह होती है डिहाइड्रेशन। आप माने या ना माने, लेकिन अगर आप दिन भर में 3 से 4 लीटर से भी कम पानी पीते हैं तो आपको कभी भी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो मूत्राशय की नली में मूत्र का बहाव भी कम होने लगता है, जिसकी वजह से पेशाब में मौजूद मिनरल्स आपस में मिलकर पत्थर का रूप ले लेते हैं, और इसका पता तब चलता है जब ये गुर्दा और मूत्राशय की नली के बीच में फंस जाता है और चुभने लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के पेट के साइड के हिस्से में असहनीय दर्द और घबराहट का एहसास होता है, और यहाँ तक कि कभी-कभी पेशाब में खून भी देखा जा सकता है। इसलिए अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए, खासकर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में। मेडिसिन और रेसिपी के साथ साथ डाइट का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कुछ खाने ऐसे होते हैं जो कि दवा के असर को बेअसर कर सकते हैं, जिसकी वजह से पथरी का साइज इतना ज्यादा हो जाता है कि सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुर्दे की पथरी में किए जाने वाले कुछ सबसे असरदार नुस्खे और परहेज के बारे में। शुरू करते हैं परहेज से। परहेज का नाम सुनकर बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन परहेज का सही मतलब है अपनी डाइट पे कंट्रोल करना होता है, और जो चीज सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है सिर्फ उससे ही परहेज करना होता है। ज्यादातर किडनी स्टोन शरीर में ऑक्सीलेट, फास्फेट या यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने की वजह से होती है। इसलिए ऐसे खाने जिनमें सोडियम, प्रोटीन, ऑक्सीलेट और फास्फेट की मात्रा अधिक हो उसका कम से कम ही सेवन करना चाहिए। प्रोटीन में एनिमल प्रोटीन यानी कि जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि बीफ, चिकन, अंडा, मीट और मछली। एनिमल प्रोटीन में प्यूरिन और एमिनो एसिड की मात्रा अधिक होती है, जो कि मूत्र के यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। इसलिए किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में मांस, मछली और अंडे का कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, या कुछ दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए दाल का इस्तेमाल किया जा सकता है, और किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में कुल्थी की दाल सबसे ज्यादा कारगर साबित होती है। नंबर 2, ऑक्सीलेट और फास्फेट रिच फूड। ये दोनों गुर्दे की पथरी को तेजी से बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। इसलिए जिन खाने में ऑक्सीलेट और फास्फेट की मात्रा अधिक हो उससे कम ही सेवन करना चाहिए, जैसे कि ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चाय, कॉफी, शराब, कोला, चुकंदर, तले हुए आलू, भिंडी, बैगन, डार्क चॉकलेट, पालक, टमाटर के बीज, सोयाबीन, चूना, मूंगफली, मैदे से बनी हुई चीजें, जंक फूड और बहुत ज्यादा चीनी या बहुत ज्यादा नमक से बनी हुई चीजों का भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जबकि टमाटर को उसका बीज निकालकर थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखने में ज्यादा जरूर लग रहे होंगे, लेकिन इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम वैसे भी अपनी डेली लाइफ में कम से कम ही इस्तेमाल करते हैं। बस मैंने आपको सेफ्टी और जानकारी के लिए बता दिया, और अगर आप गलती से भी कभी इन चीजों को खा लेते हैं तो साथ में आपको दूध या दूध से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। बहुत से लोग किडनी स्टोन में दूध पीने से मना कर देते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि दूध में कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है। इसलिए गुर्दे में खून फिल्टर होने के दौरान कैल्शियम ऑक्सीलेट से बाइंडिंग करके ऑक्सीलेट को पेशाब में जाने से रोकता है और उसे अपने साथ खून के बहाव में भी ले जाता है। इसलिए किडनी स्टोन वाले लोगों को दिन भर में कम से कम एक बार दूध या दूध से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके अलावा नींबू का रस, संतरे का रस, अनार का रस और मूली का रस भी गुर्दे की पथरी में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इनमें सिट्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए ये यूरिन में पीएच लेवल को बढ़ाता है, जिससे कि पथरी को तोड़ने में काफी मदद मिलती है। इसके अलावा पत्थर चट्टा भी किडनी स्टोन में बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होता है।
ये एकलौता ऐसा नुस्खा है जो दूसरे नुस्खे के मुकाबले किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में बहुत ही ज्यादा तेजी से असर दिखाता है। इसके इस्तेमाल के लिए 2-3 पत्थर चट्टा के पत्ते की चटनी या जूस बनाकर भी लिया जा सकता है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो पत्थर चट्टा के 2 से 3 पत्ते को एक गिलास पानी में डालकर उसे तब तक उबालें जब तक पानी 1/4 हिस्सा ही रह जाए, और तब इसका इस्तेमाल सुबह और शाम खाली पेट किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये दवा ना मिले तो होम्योपैथी की एक दवा आती है जिसका नाम है बर्बरिस वैग्यूरेस। इस दवा की 15 बूंद 1/4 कप गुनगुने पानी के साथ खाने से पहले पूरे दिन में 3 बार लिया जा सकता है। लेकिन इस दवा को कम से कम 2-3 महीने इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, और जब पथरी निकल जाए तो दोबारा पथरी की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए होम्योपैथी की ही एक दूसरी दवा आती है जिसका नाम है चाइना 1000। इस दवा की 2 बूंद सीधे जीभ पर दिन में 3 बार डालनी चाहिए। इस दवा का कोर्स भी सिर्फ 1 ही दिन का ही होता है, इसलिए इसे दोबारा यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुड़हल के फूलों का पाउडर भी गुर्दे की पथरी और पित्ताशय की पथरी में बहुत ही तेजी से असर दिखाता है। इसके लिए एक छोटा चम्मच गुड़हल का पाउडर 1 गिलास पानी के साथ रात को खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना चाहिए। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए जिन लोगों को कफ की प्रॉब्लम होती है और प्रेग्नेंट वुमन को गुड़हल के फूलों का पाउडर का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की एक और हेल्थ से जुड़ी हुई वीडियो। इसी तरह की हेल्थ से जुड़े हुए और भी वीडियोस को देखने के लिए फिटनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो कमेंट के जरिए हमसे जरूर बताएं। धन्यवाद।